नमस्ते, मैं रुचि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिथिला कल्चर पे। आज मैं जानकारी देने के लिए आई हूं 2025 में आने वाले पूजा त्योहारों के बारे में। सबसे पहले जो त्योहार आता है वो है मकर संक्रांति। आइए जानते हैं कि साल 2025 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी या 15 जनवरी को। नया साल आने में कुछ ही दिन बाकी है। नए साल के साथ लोगों को आने वाले त्योहारों का भी बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में मकर संक्रांति के त्योहार को लोग खूब हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसे हिंदू धर्म के खास त्योहारों में से एक माना जाता है, जो नए साल का पहला पर्व भी होता है। सूर्य देव जब शनि की राशि मकर में गोचर करते हैं, उसी दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यूं तो हर महीने में संक्रांति तिथि आती है, लेकिन मकर संक्रांति को सबसे ज्यादा विशेषता दी जाती है। यह पर्व देश भर में अलग अलग अंदाज में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन दान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। साल 2025 में मकर संक्रांति की तिथि को लेकर लोगों के मन में दुविधा है। आइए जानते हैं कि साल 2025 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी या 15 जनवरी को। साथ ही जानेंगे इस दिन स्नान करने का शुभ मुहूर्त क्या है। मकर संक्रांति 2025 गंगा स्नान शुभ मुहूर्त। आमतौर पर मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को ही मनाया जाता है, लेकिन कई बार 14 या 15 तारीख को लेकर दुविधा हो जाती है। हालांकि इस साल यानी 2025 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2025 को ही मनाई जाएगी। इस दिन गंगा स्नान और दान का शुभ मुहूर्त 9:03 से शुरू होकर शाम 5:56 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में गंगा स्नान और दान करने से विशेष लाभ मिलते हैं। इस पुण्य काल की अवधि 8 घंटे 42 मिनट तक रहने वाला है। मकर संक्रांति 2025 का महापुण्य काल साल 2025 में मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को सुबह 9:03 से लेकर सुबह 10:48 तक रहेगा। महापुण्य काल रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का त्योहार खास महत्व रखता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ग्रहों के राजकुमार सूर्य देव शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं और इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में उत्तरायण के समय को सकारात्मकता का प्रतीक बताया गया है। जिन लोगों का देह त्याग उत्तरायण के समय में होता है, उनको ब्रह्मागति की प्राप्ति होती है। यही जानकारी थी मेरे पास, जो मैंने आप सभी को बताया है। मेरे चैनल पे आप लोगों को जानकारी पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय मिथिला, जय मैथिली, हैप्पी मकर संक्रांति।